जय महादेव। कपिल सिब्बल अवैध प्रवासी बांग्लादेशियों के फेवर में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे असम सरकार के खिलाफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से कपिल सिब्बल को लतार लगाया है और किस तरीके से कपिल सिब्बल पे सख्ती जताई है, आपको इस वीडियो में बताएंगे और पूरी फैक्ट्स दिखाएंगे कि किस तरीके से कपिल सिब्बल का अवैध प्रवासियों का बांग्लादेशियों के फेवर में सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देना महंगा पड़ गया है। कामकाज पूरी तरीके से ठप हो चुका है और आज से कठिन दौर भी शुरू हो गया है कपिल सिब्बल का। ये कौन नहीं जानता है दोस्तों कि कपिल सिब्बल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाले सबसे बड़े जाने माने वकील हैं। ये किसी से नहीं छुपा है कि कपिल सिब्बल ने ऐसे बहुत सारे केस लिए हैं जिससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पूरी तरीके से खतरे में आई है। और आप सुन करके दंग हो जाएंगे कि कपिल सिब्बल ऐसे ऐसे सेंसिटिव मामले को उठाते हैं जिससे हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पूरी तरीके से खतरे में आ सकती है, दो देशों में विवाद खड़ा हो सकता है। ऐसे ऐसे मामले कपिल सिब्बल ने लिए हैं। लेकिन आखिर कपिल सिब्बल इस तरह की हरकत करते क्यों हैं? अभी एक मामला सामने आया दोस्तों कि कपिल सिब्बल जो है वो असम सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और जितने भी अवैध प्रवासी हैं उसको वापस बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब जरा सोचिए, एक तरफ अमित शाह जी जितने भी भारत में अवैध प्रवासी हैं, इलीगल रूप से जो रह रहे हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी भी आईएसआई एजेंट, मैं तो कहता हूं कि जो आईएसआई को जासूस भारत देश में पकड़ा जा रहा है, पाकिस्तान को डेटा लीक कर रहा है, उस आईएसआई एजेंट को भी, जासूस को भी भारत से धक्के मार के भगाइए पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। जिसको तुम डेटा दे रहे हो तुम उसी के पास जाओ, तुम उसी देश में रहने लायक हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस भारत देश में रहने का। लेकिन जरा सोचिए कि सारा विश्व जान रहा, जो इस देश में नहीं है वो भी जान रहा कि भारत को अवैध प्रवासियों से दिक्कत है, बांग्लादेशी अवैध प्रवासी रोहिंग्या से दिक्कत है। लेकिन उसके खिलाफ आप सुनिए पूरे देश में मुहिम चल रही है। ये महोदय कपिल सिब्बल राष्ट्रीय सुरक्षा को तार तार कर दिए, असम सरकार के खिलाफ अवैध प्रवासियों के फेवर में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और जरा बात मैं बता दूं, याद दिला दूं कि मामला जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मोनोवारा बेवा, एक बांग्लादेशी महिला है दोस्तों, जिसको आरोप लगाया गया कपिल सिब्बल की तरफ से कि असम सरकार ने मोनोवारा बेवा को अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया है और इस मामले में एक याचिका डाल दी गई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दी। अब 2019 से ये जो अवैध बांग्लादेशी जो थी उसको जमानत पर भेजा दिया था। अब कपिल सिब्बल जैसे वकील रहेंगे तो अवैध प्रवासी भी है उसको भी जमानत मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ता से दावा किया दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट में भी दावा किया कि जो पुलिस अधिकारी है वो गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया बांग्लादेशी को और अदालत ने जो आदेश दिया उसकी अवहेलना करी। पुलिस अधिकारी ने असम पुलिस पे पूरी तरीके से आरोप कपिल सिब्बल ने लगा दिया। और जो ये भी एक कपिल सिब्बल ने बात करी कि बांग्लादेशी महिला को भारत से बाहर निकाल दिया गया। इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान दीजिएगा। कपिल सिब्बल किस तरीके से अपने जाल में ही फंस जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सख्ती जता दी। ये बात खुद ये कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल की जो अवैध प्रवासी बांग्लादेशी हैं, जो गलत तरीके से असम में रह रही थी, उसको भारत से बाहर भगा दिया गया। ये एक केस है दोस्तों, लेकिन इस एक केस से मानसिकता आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे वकील भी चाहते हैं कि हमारे भारत में अवैध बांग्लादेशी रहे। और इस तरह की हरकत करने से पूरी तरीके से विरोध हो रहा पूरे देश में। कपिल सिब्बल तर्क क्या दे रहे हैं कि बांग्लादेशी महिला को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। अब इसी स्टेटमेंट के बाद से कपिल सिब्बल पूरी तरीके से फंस गए। एक तरफ आप ये बात कह रहे हैं कि जो अवैध प्रवासी बांग्लादेशी है जिसको अवैध तरीके से असम की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, आप खुद ये बात कह रहे हैं कि असम की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसको भारत से बाहर भेज दिया है, यानी वो बांग्लादेश में है। अब कैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लास लगा दी कपिल सिब्बल की, जरा ये भी देखिए। सिब्बल ने कहा कि वो तो चली गई है, उसे बाहर निकाल दिया गया है, बांग्लादेश भेज दिया गया है, जो अवैध प्रवासी बांग्लादेशी थी। अब यहां पर देखिए दोस्तों, न्यायमूर्ति शर्मा जी ने जवाब दिया
कि हम उसे वापस तो नहीं बुला सकते अगर वह पहले से ही देश में नहीं है। तो यह मसला कितना इंपॉर्टेंट हो गया, लतार लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आप कह रहे हैं कि उसे अवैध रूप से प्रवासी को जो है असम पुलिस हिरासत में लेती है और वो फिर उसके बाद वो भाग भी जाती है, उसको भगा भी दिया जाता है बांग्लादेश में। जब वो बांग्लादेश में चली गई तो फिर मामला ही खत्म है, हम उसको वापस ला ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती तरीके से जवाब दिया कपिल सिब्बल को कि आप ऐसे मैटर में कैसे फंस गए, आप इस तरह की मैटर में क्यों आ गए। जब वो बांग्लादेश चली गई, अगर उसकी नागरिकता यहां की होती तो बांग्लादेश में अभी तक वो क्या करती, बांग्लादेश में रहने ही नहीं देते लोग उसको। तो इससे ये साबित हो गया पूरी तरीके से कि वो बांग्लादेशी है और इसलिए वो बांग्लादेश में है। और आप खुद ये कबूल कर रहे हैं कि वो अवैध रूप से यहां पे असम में आई थी और उसको गिरफ्तार किया गया और वो भारत से बांग्लादेश में भी चली गई। तो फिर केस किस बात का है, किस बात का आप केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये जिस तरीके की हरकत कपिल सिब्बल ने आज करी है दोस्तों, सोशल मीडिया पे ये काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो कपिल सिब्बल ने दावा किया कि एक एसपी ने जिस बांग्लादेशी महिला को अवैध रूप से गिरफ्तार किया था, वो बांग्लादेश भेजने के लिए अदालत के आदेश का उल्लंघन किया एसपी ने, असम पुलिस ने, यह आरोप सिब्बल ने लगाया। लेकिन यह भी आपको मैं बता दूं, दूसरी ओर कपिल सिब्बल ने यह भी दावा किया कि याचिकाकर्ता को यह निश्चित रूप से नहीं पता है कि महिला को वास्तव में बांग्लादेश भेज दिया गया है या फिर अभी भी वो भारत में है। आप खुद यह समझ लीजिए कि कपिल सिब्बल के तर्क पूरी तरीके से फीके पड़ रहे हैं। एक तरफ एसपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अवैध रूप से बांग्लादेशी को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरी तरफ आप ये खुद कह रहे हैं कि उसको बांग्लादेश में भेज दिया गया है। तो अब दोनों तरफ से फंस गए और इस तरह से कपिल सिब्बल का आज से कठिन दौर शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों ने यही कहा कि लगता है कपिल सिब्बल अपनी मानसिकता पूरी तरीके से खो बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से सख्ती जता दी और जब इस केस पे अवैध प्रवासियों को बुलाने के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको लतार लगाई है, कामकाज आज से पूरी तरीके से ठप हो गया है। कपिल सिब्बल का कुछ करने में इनको नहीं बन रहा है, क्योंकि माइंड अब काम नहीं कर रहा है कि भैया अब क्या किया जाए, क्योंकि अवैध प्रवासियों को तो किसी तरीके से बसाना है भारत देश में। अब देखिए किस एक तरफ हमारे देश के गृह मंत्री नए नए कानून, नए नए नियम ला रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे वकील अवैध प्रवासियों को किसी तरीके से नागरिकता मिल जाए बांग्लादेश में, बांग्लादेशियों को भारत में नागरिकता दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है। यहां पर आप देखिए कि हमारी देश में हमारी गवर्नमेंट अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन पुशबैक चला रही है और पुशबैक के माध्यम से सारे जितने भी अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं सबको धक्के मार के निकाल रही है। और ऑपरेशन पुशबैक के तहत आपको बता दूं कि हजारों से ज्यादा अभी तक बांग्लादेशियों को भारत से धक्के मार के भगा दिया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं एक ताजा रिपोर्ट आया मेरे सामने कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2000 से ज्यादा घुसपैठियों को बांग्लादेश खदेड़ दिया गया है। एक रिपोर्ट की तरफ से यह पता चला दोस्तों, जिसके बाद से बड़ी दर्द और पेट में ममोर शुरू हो गई है कपिल सिब्बल को कि आखिर कैसे। एक तरफ मैं तो अवैध प्रवासियों को, बांग्लादेशियों को बसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहा हूं, फीकी दलीलें दे रहा हूं, और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऐसा ऑपरेशन पुशबैक चल रहा है जिससे कि अवैध प्रवासियों को धक्के मार के भगा दिया जा रहा है। डर के मारे आज भी कुछ बांग्लादेशी खुद से भारत को पार करके बांग्लादेश में पहुंचे हैं, डर के मारे चोर उचक्के की तरह छुप छुप करके घूम रहे हैं ये सारे। कपिल सिब्बल ने ऐसी ऐसी हरकत करी है जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ इन्होंने जो काम किया है, इसीलिए यह बात कही जा रही है कि ये एक ऐसे वकील हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी पूरी तरीके से खतरे में डाल सकते हैं। कपिल सिब्बल ने दोस्तों हादिया लव जिहाद मामले में शफीन जहान का भी केस लिया था, जिसने इस्लामिक आतंकी संगठन पीएफआई से पैसे लिए थे। 2020 के हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों के आरोपी मास्टरमाइंड उमर खालिद का भी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था कपिल सिब्बल ने। और सिर्फ यही नहीं मामला, राम मंदिर के खिलाफ भी खड़े हो गए थे सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल। आर्टिकल 370 को निरस्त करने के मामले में भी आर्टिकल 370 के खिलाफ भी खड़े हो गए थे सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल। एक पाकिस्तानी समर्थक नेता के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए। तो क्यों ना कहा जाए कि कपिल सिब्बल जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को पूरी तरीके से खतरे में डाल सकते हैं। ऐसे ऐसे सेंसिटिव मामले लेते हैं जिस कारण से देश खतरे में जा सकता है
और इसलिए देखिए हमारे बीएसएफ ने बॉर्डर पर 3 साल में 5,000 से ज्यादा घुसपैठियों को पकड़ा है। एक तरफ हमारी बीएसएफ, हमारी आर्मी इतनी मेहनत कर रही है और दूसरी तरफ कुछ वकील हैं, कुछ वकीलों की टोली है जो इलीगल रूप से, जो हमारे भारत देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, उसको किसी तरीके से नागरिकता मिल जाए और हमारे बीजेपी शासित राज्य से अगर उसको भगाया जा रहा। इसलिए तो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में उस अवैध प्रवासी बांग्लादेशी के फेवर में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका पे पूरी तरीके से बहस करने लगे। यह मामला बहुत ही गंभीर है। अमित शाह जी ने क्लियर ये बात कही और ये पूरे देश में लागू होता है दोस्तों। इन्होंने क्या कहा कि हमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनानी है, यहां पर घुसपैठ रोकनी है, भ्रष्टाचार रोकना है, हिंदुओं का पलायन रोकना है। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, पूरे देश में इस तरह की जो भी घुसपैठियां हो रही है, हिंदुओं का जो पलायन हो रहा है, जो लोग हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ अमित शाह जी ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन कुछ एक लॉबी है, एक इकोसिस्टम है जो हमारे भारत में पल रही है, एक दीमक की तरह काम कर रही है और दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रही है। तो सारे जितने भी हिंदुत्ववादी विचारधारी के व्यक्ति हैं उनको जागना पड़ेगा और ऐसे कचरे समाज को, कचरी मानसिकता को, जो अंदर ही अंदर दीमक की तरह देश को खोखला कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बेनिफिट्स को कुछ घुसपैठिए आकर के इलीगल रूप से उसका फायदा उठा रहे हैं, चंद वोट के लिए हमारे राजनेता और कुछ वकील इस तरह की तुच्छी हरकत कर रहे हैं, सबसे पहले उसके ऊपर एक्शन जरूरी है। हालांकि आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय।